सलाम एवरीवन, मैं इवेंजलिस्ट शेरी कामरान एक दफ़ा फिर एक नए आगाज़ के साथ एक नई खूबसूरत सुबह के साथ आप सब की खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा दिल खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी से भरा है कि उसने एक दफ़ा फिर हम सबको ये मौका बख्शा कि हम उसकी हजूरी में आए और उसके खूबसूरत नाम को और ज़्यादा इज़्ज़त और जलाल देने वाले बने। खुदावन आप सबको इसी तरह से अपनी हिफाजत और पनाह में रखे और मेरा ईमान है कि खुदावन आप सब से प्यार करता है और आप उसकी नज़र में गिरा कदर है। खुदावन आप सब पर अपना जलाली हाथ इसी तरह से बनाए रखे और इसी तरह से बढ़ाए रखे और हम इसी तरह से मिलकर खुदावन के खूबसूरत कलाम की खूबसूरत बातों को सीखते रहें और उसके नाम को और ज़्यादा इज़्ज़त और जलाल देते रहें। आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। ज़बूर 50 उसकी 23वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। जी हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शुक्रगुजारी के हवाले से थैंक्स गिविंग, यानी कि हमारी ज़िंदगी में कितना अहम है शुक्रगुजारी करना, हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है शुक्रगुजारी करना और क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं कि हम खुदावन का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करें कि उसने हमें नई ज़िंदगी दी है, उसने हमें नया दिन दिखाया, उसने हमें तंदुरुस्ती अता की, उसने हमें ज़िंदगी की तमाम खूबसूरत नेमतों से, बरकतों से और तमाम अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजा। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं कि हम इन सब चीज़ों के लिए खुदावन का शुक्रिया अदा करें, अपने बच्चों के लिए, अपने बदनों के लिए, अपनी अच्छी सेहत के लिए, अपने अच्छे घरों के लिए जो खुदावन ने हमें अता किए हैं, अच्छे मौसम के लिए और उन तमाम बातों के लिए हम खुदावन का शुक्रिया अदा करें। क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है? मगर हमारी ज़िंदगियों में अगर देखें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाशुक्रेपन का मुजाहिरा करते हैं, यानी कि वो लोग ये कहते हैं कि हमारे खुदा ने हमारे लिए क्या किया है जो हम उसका शुक्रिया अदा करें। आखिर उसने हमें दिया ही क्या है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। मेरी बात हमेशा एक याद रखिएगा, शुक्रगुजारी करने से हमारी ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं, हमारी बरकतें बढ़ती हैं। एक बोझ है हम पर, जब तक हम शुक्रगुजारी नहीं करते वो बोझ हम पर से नहीं जाता और हमारी जिंदगियों से वो रुकावटें जो हमारी जिंदगियों में होती हैं वो रुकावटें आपकी ज़िंदगी से नहीं जाती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियों से बीमारियां जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियों से तकलीफ़ें जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप कर्ज़ों की लानत में आज जो इतने लोग दबे हुए हैं वो आपकी ज़िंदगियों से जाती रहे, न जाने कितनी पुरानी बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, मगर हम इन चीज़ों को जान ही नहीं पाते। क्या आप जानते हैं कि लूका रसूल की अंजील उसका अगर हम देखें 17 बाब और 11वीं आयत में एक बहुत खूबसूरत वाक़या है और वो वाक़या 10 कोड़ियों के हवाले से है। आपने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, आप जानते होंगे इस चीज़ के बारे में कि 10 कोड़ी जो होते हैं जब वो खुदावन के पास आते हैं कि खुदावन हमें चंगा कर दे, हमें शिफा दे दे, तो जब वो शिफा पा जाते हैं तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक कोड़ी खुदावन यीशु मसीह के पास आता है। उसका शुक्रिया अदा करते हुए वो बुलंद आवाज़ से तमजीद करता हुआ और खुदा का शुक्रिया अदा करना शुरू हो जाता है, थैंक्स गिविंग करता है और उसकी ज़िंदगी में वो जो मौजज़ा होता है उसको इस चीज़ की इतनी खुशी होती है कि वो खुदा की तमजीद करना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर जब हम बीमारियों में, तकलीफ़ों में होते हैं तो हम शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। जब हम शुक्रगुजारी करना शुरू कर देंगे तो हमारी ज़िंदगियों से वो लानतें, वो जो मारूसी जो हमारी ज़िंदगियों में बीमारियां और तकलीफ़ें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, घर में सुकून नहीं होता, बेचैनी होती है, वो यस्सु के नाम से जाती रहेगी। जब आप शुक्रगुजारी करना शुरू कर देंगे तो ये सारी परेशानियां यस्सु के नाम से जाती रहेंगी। और इसी तरह से
जब हम शुक्र गुजारी करते हैं तो हमारी नौकरियों में बरकत आती है, हमारी सैलरीज में बरकत आती है। जब हम शुक्र गुजारी करते हैं तो हमारे खाने पीने पर, हमारी रोटी पर, हमारे अनाज पर बरकत आती है। और इसी तरह से एक और खूबसूरत वाक़या जब हम लूका की अंजील उसके 9 बाब और 10वीं आयत में देखते हैं कि 3 दिन से जब लोग यस्सु के साथ थे और जहाँ जहाँ वो जा रहे थे वहाँ वहाँ लोग उनके पीछे पीछे खिदमत करते हुए खुदा यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते रहे और खुदा यीशु मसीह के साथ साथ रहे। और जब दिन ढलने लगा तो यीशु मसीह को उन पर तरस आया क्योंकि दिन ढल रहा था। और उनके खाने पीने का जब इंतज़ाम के लिए पूछा गया तो शागिर्दों ने जब मालूम किया किसी से, तो एक बच्चे के पास 5 रोटियां और कुछ मछलियां थी। और इस तरह के 2 वाक़यात थे बाइबल मुक़द्दस में। लेकिन हम देखते हैं कि जब खुदा ने उन रोटियों पर और उन मछलियों पर आसमान की तरफ उठाकर बरकत उनको दी तो वो कितनी ज़्यादा हो गई और 5000 लोगों ने वो खाना खाया। जब हम शुक्र गुजारी करते हैं, जब हम फर्स्ट प्योरिटी खुदा को देते हैं, जब हम उसके यस्सु नाम की शुक्रगुजारी करते हैं तो हमारे रोटी पानी पर, हमारे खाने पीने पर, हर चीज़ पर बरकत हमें मिलती है जब हम शुक्रगुजारी करते हैं। मैं आप सब से एक ख़ास बात ये करना चाहती हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगियों में इस बात की कमी है, अगर आपकी ज़िंदगियों में शुक्रगुजारी नहीं है, तो मेरा ये ईमान है कि आप अभी से आज से ही इस अमल को दोहराना शुरू कर दे। इस अच्छी आदत को अपने अंदर पैदा कर ले। क्योंकि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो शुक्रगुजारी करने से हमारी सारी मुसीबतें जाती रहती हैं, वो हमें बरकत करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप बरकत हो, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग्स डबल हो, तो आप शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। और मेरी ज़िंदगी का ये ज़ाती तजुर्बा है कि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हमारी ज़िंदगियों से वो परेशानियां जाती रहती हैं। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं हमारी ज़िंदगियों से वो लानतें जाती रहती हैं। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हमारी ज़िंदगियां और ज़्यादा बाबरकत होती हैं। और मेरी दुआ है आप सब के लिए, जो इस कलाम को सुने उन सब के लिए दुआ है कि आपकी ज़िंदगियां और ज़्यादा बाबरकत हो, आप और ज़्यादा यीशु मसीह में बढ़े, आप और ज़्यादा उसको जानने वाले बने, आप और ज़्यादा उसको समझने वाले बने और उसकी कुर्बत में और ज़्यादा आने वाले बने। अपना आप खुदावन को दे। अगर अभी भी आप खुदा से दूर है तो अपने अंदर खुदावन की इस मोहब्बत को जगाने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगियों को खुदावन को दे। और एक छोटी सी बात मैं आप सब से शेयर करना चाहती हूँ जो कि शायद हमारे तजर्बे के लिए बहुत ही खूबसूरत हो। एक बहन का मुझे फर्स्ट टाइम जब कॉल आई तो मैंने उसके लिए दुआ की। कॉल इस मसले के लिए आई थी कि उस बहन ने मुझसे कहा कि बाजी मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, यानी कि मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते और मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, प्लीज़ आप थोड़ा सा इतना सा मेरे लिए कर दें कि मेरे बच्चों के लिए दूध के लिए पैसे आ जाएं। तो मैंने उसके लिए दुआ की। मैंने कहा बेटी मैं आपके लिए, बहन मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि खुदावन आपके लिए वसाइल पैदा करे, आपके हस्बैंड को अच्छी जॉब दे, आपके हस्बैंड को इस चीज़ का एहसास दिलाए कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, बच्चों की निगहदाश्त के लिए काम काज करना बहुत ज़रूरी है, अच्छी ज़िंदगी के लिए नौकरी करना बहुत ज़रूरी है। मैंने उसके हस्बैंड की जॉब के लिए, उसके बच्चों के लिए दुआ की। लेकिन जब फिर नेक्स्ट टाइम उसकी कॉल आई तो उसने फिर से यही कहा और मैंने उसे कहा कि बहन इंसानों पर नहीं बल्कि खुदावन पर तवक्कल करना सीखे। जब हम अपना तवक्कल खुदावन पर करते हैं तो खुदावन हमें सरफराज करता है। हम इंसानों पर, आज हमारा ईमान इंसानों पर है, आज हम इंसानों पर भरोसा रखते हैं, आज हमारी उम्मीद ज़्यादा इंसानों से होती है। मगर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि इंसानों को नहीं अहमियत देना छोड़ दे बल्कि खुदावन पर तवक्कल करना शुरू कर दे, क्योंकि खुदावन ही आपको सरफराज करने वाला खुदा है, बरकत देने वाला खुदा है, आपके रोटी पानी पर बरकत देने वाला खुदा है। जब आप शुक्रगुजारी
गुजारी करेंगे तो आपकी नौकरियां बहाल होंगी। जब आप शुक्र गुजारी करेंगे तो बीमारियां जाती रहेंगी। जब आप शुक्र गुजारी करेंगे तो आपके बच्चों को बरकत मिलेगी। और अगर आपके घर के हालात ऐसे हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, घरेलू हालात हैं, तो खुदावन की शुक्र गुजारी करना शुरू कर दे तो खुदावन आपको बरकत देगा और इसी तरह से खुदावन में भरते रहें। मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ कि खुदावन आप सबको इसी तरह से अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे और हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा खुश रहें और खुदावन में मसरूर रहें। अपनी ज़िंदगियों को खुदावन के साथ गुजारने वाले बने और इसी तरह से उसमें शादमान रहें। इन वीडियोस को इसी तरह से देखते रहें। ये मोटिवेशनल वीडियोस है आप सब के लिए बनाई जाती है ताकि हमारी रूहानी तरक्की हो। इन छोटे छोटे मैसेजेस से हम कुछ ना कुछ सीखते रहें। सो इन मैसेजेस को लाइक करें और शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इनको शेयर ज़रूर किया करें ताकि हम इसी तरह से मिलकर खुदावन के खूबसूरत कलाम को सीखते रहें और जानते रहें। खुदावन आप सबको बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।